हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हम देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हम देखते हैं। इसमें है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एबी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे कोई समांतर श्रेणी है जिसके जो है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इसमें कहा गया चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है, और तथा छठवें और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो इस समांतर श्रेणी का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करने हैं। शुरू से कितने पद ज्ञात करने हैं, शुरू से 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए जैसा कि जो है हम लोग कैसे हल करेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। क्या मान लिए हम, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम ले लिए ए तथा सार्वंतर क्या मान लिए, डी मान लिए। चलिए तो हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे हम देखते हैं, चौथे यानी A4 प्लस 8वां A8 बराबर कितना है, 24 है। हम देख रहे हैं चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद A4 और प्लस जो है A8 इक्वल टू 24। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा A प्लस 3D और प्लस 8वां पद है तो हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 24। देखिए इसे हल करते हैं। A और A कितना हो गया, 2A प्लस 3D और 7D 10D 10D बराबर कितना हो गया, 24। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन हम ले सकते हैं। 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कटा, क्या बचा A प्लस 2 का भाग 10 में देंगे, 2 बचे 10, 5D बराबर कितना आया, 24। A प्लस 5D बराबर 24, 2 नीचे लाएंगे बटे 2, 2 से हम डिवाइड कर दें। A प्लस 5D बराबर 2 से भाग देंगे, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 12। समीकरण नंबर 1। देखिए इस तरह से समीकरण 1 प्राप्त हुआ। हम मान लिए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, डी है। इसमें कहा गया था चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद A4 प्लस 8वां पद A8 इक्वल टू कितना आया, 24 आया। देखिए A4 फार्मूला लगाएंगे, A प्लस 3D प्लस A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो देख रहे हैं ए जोड़ेंगे 2A और 3D और 7D 10D बराबर 24 आया। इन दोनों में हम देख रहे हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से हम 2 कॉमन लिए तो 2 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ A प्लस 2 पचे 10, 5D बराबर 24। A प्लस 5D बराबर 24 बटे 2, A प्लस 5D 24 में 2 का भाग देंगे, कितना आया, 12 आया। समीकरण 1 हमें जो है प्राप्त हुआ। चलिए फिर क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A6 और प्लस A10। ठीक, A6 और A10 मिला के कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक, फार्मूला लगाइए, A प्लस 5D प्लस A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। फिर देखिए हल करिए, A 2A प्लस 5D और 9D 14D बराबर 44। ठीक, इसमें भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए।
दो दो से कैंसिल हुआ, ए प्लस 2 × 7 = 14, 7d बराबर 44। ठीक, आगे हम देखेंगे ए प्लस 7d बराबर 44, यहां बटे क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ए प्लस 7d बराबर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 22, समीकरण नंबर 2 बना। इस तरह से देख रहे हैं हमें दो समीकरण प्राप्त हुए, कौन कौन सा, a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस 7d बराबर 22। दो समीकरण हमें प्राप्त हुए। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d के मान प्राप्त करेंगे, और जब हमें a और d के मान प्राप्त हो जाएंगे तो हम तीनों पदों को ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 को लाइए। समीकरण 1 हमारा a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। चलिए देखिए ए बराबर है, यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे हम। ए बराबर है, चिन्ह समान है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, घटाने पर चिन्ह बदला, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हुआ। 7d में से 5d घटाएंगे, 7d में से 5d घटा, क्या बचा, 2d। इधर देखिए 22 में से 12 घट जाएगा, कितना आया, 10। d बराबर 10 में 2 का भाग, इधर गुणे के रूप में है, उधर जाके बटे के रूप में हो जाएगा, 10/2 काट देंगे। d बराबर 2 × 10, d का मान क्या आया, 5 आ गया। ठीक, d का मान 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान या तो समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए, तो हम इधर इरेज करते हैं, इरेज करेंगे यार। चलिए देखिए, चलिए अब d का मान किस में रखेंगे, हम जो है d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 5d = 12। ठीक, d का मान हमारा कितना आया है, 5 आया। यहां पे रखिए a प्लस 5 गुणे d की जगह 5 बराबर 12, a प्लस 5 में 5 का गुणा करिए, 5 पचे 25 बराबर 12। ठीक, 25 को उस तरफ हम करेंगे, दाहिने तरफ भेजेंगे, a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर 12 में से 25 को घटाएंगे, उल्टा घटेगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो हम 25 में से 12 घटा देंगे, 13 आ गया, तो -13 हमारा आएगा। क्या आएगा, -13। 12 में से 25 घट रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे, हमें a का मान भी प्राप्त हो गया और d का मान प्राप्त हो गया। हमें जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। शुरुआत से हमें 3 पद ज्ञात करना, अर्थात पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, a1 a2 और a3। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, तो हम लिखेंगे a1 पहला पद, a को ही पहला पद कहते हैं, तो a1 बराबर क्या हो गया, a, तो a1 बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, -13। क्या मिला, -13। ठीक, a2 और a3 हमें ज्ञात करने हैं। इधर वाला आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, a1 हमें मालूम हुआ -13, a2 हम देखेंगे, a2 बराबर a प्लस d, तो a2 बराबर a की वैल्यू क्या मालूम है, -13 प्लस d का मान हमारा आया था 5, a2 बराबर, देखिए 5 में से 13 घट जाएगा, 5 में से 13 घटेगा, क्या आएगा, -8। कितना आया, -8। अब ज्ञात क्या करने हैं हमें, a3 बराबर a प्लस 2d, फिर वही a का मान -13, कितना, -13 हम रखते हैं। अब प्लस 2 गुणे d का मान कितना आया था, 5 आया था, 2 गुणे 5 हम रख दिए। यहाँ पे देखते हैं, -13 प्लस 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10। चलिए अब 13 में से 10 निकल जाएगा, क्या बचेगा, -3। कितना बचा, -3।
किस तरह से देख रहे हैं, पहला पद -13, दूसरा पद -8 और जो है तीसरा पद कितना -3। तो हम लिखेंगे अतः श्रेणी के प्रथम तीन पद क्रमशः कौन कौन हुए, -13, -8, -3। ठीक, इस तरह से देखते हैं बच्चों, यही हमारा आंसर हुआ। यही पूछा गया था कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद हम लोग ज्ञात किए, -13, -8 और -3। तो ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष की 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, कोई व्यक्ति है सुब्बा राव, उसने जो है कहीं कार्य आरंभ किया 1995 में, तो 5,000 रुपए उसका वेतन था स्टार्टिंग में। और इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष जो है उसके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो किस वर्ष में, देखिए उसका वेतन जो है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। हमें बताना है किस वर्ष में जो है, यानी कितने वर्ष बाद इसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखिए श्रेणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, श्रेणी बनाएंगे। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में वो शुरू में कितने पर कार्य किया, 5,000 पर। 1995 में 5,000 रुपए पर कार्य किया। हर साल उसका वेतन कितना बढ़ रहा है, 200 रुपए बढ़ रहा है। इसका मतलब 1996 में उसका वेतन 5,200 हो गया। ठीक, फिर अगले वर्ष उसका वेतन कितना हो गया, फिर 200 बढ़ा, 5,400 रुपए हो गया। इस तरह से उसका वेतन बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच रहा है, 7,000 रुपए। इसमें पूछा गया है कि जो है किस वर्ष उसका वेतन जो है 7,000 रुपए हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमें जो है यन ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना है, 5,000। कितना है, 5,000। सार्वधातुक डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है, 5,200 माइनस A1 कितना है, 5,000। घटाएंगे हम, 5,200 में से 5,000 घटा दोगे कितना आएगा, 200 रुपए। ठीक, 200 हुआ। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n है। क्या है, n है पदों की संख्या। और n अर्थात लास्ट पद जो है, अंतिम वेतन यहाँ 7,000 रुपए किस वर्ष पूछ रहा है। तो an बराबर कितना हो जाएगा, हमारा an बराबर 7,000। ठीक, फार्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ठीक, देखिए आगे ए का मान देखिए कितना है, 5,000। हम लिखे 5,000 प्लस n ज्ञात करना हमें, -1 गुणे डी का मान कितना है, 200 बराबर 7,000। इधर ध्यान देंगे, 5,000 प्लस 200 का गुणा n में करेंगे, 200 n कितना आया, 200 n। फिर 200 गुणा किस में करेंगे, -1 में करेंगे, तो हो जाएगा -200 बराबर कितना, 7,000। ठीक, चलिए देखिए हम पहले लिखते हैं 200 n। 5,000 में से 200 घटाएंगे, 5,000 में से 200 हम घटाते हैं तो हमारा आएगा 4,800। कितना आया, 4,800 बराबर कितना हुआ, 7,000। चलिए 200 n बराबर 7,000। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, 5,000 यहाँ क्या है, प्लस 4,800 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -4,800। ठीक, देखिए 200 n बराबर, घटाइए
7,000 में से 4,800, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ जीरो में से 4 नहीं घटेगा, एक उधार 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6, 6 में से 4 गए 2, 200 n बराबर कितना आया 2200, n बराबर 2200 बटे क्या लिखेंगे 200, भाग दे दीजिए। 2200 में से क्या करें, इसमें हम क्या करेंगे 200 से भाग देंगे, चलिए काट दीजिए, जीरो जीरो से जीरो जीरो से बचा हमारा क्या 22 बटे 2, काटेंगे 2 इक्का 2, 2 इक्का 2, n बराबर कितना आया 11, n बराबर कितना आ गया 11, अर्थात जो है इसमें पूछा गया किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा, तो हम लिखेंगे 11वें वर्ष में, क्या लिखेंगे 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपए हो जाएगा। यानी हमारा उत्तर क्या आया 11, कितना उत्तर आया हमारा 11, ध्यान देंगे। सुब्बा राव का स्टार्टिंग वेतन था 5,000 रुपए, हर साल 200 रुपए की वृद्धि हो रही थी, तो कह रहा है कि किस वर्ष में जो है उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। हम यहाँ पे देख लिए एक श्रेणी बनाए 5,000, 5,200, 5,400, इस तरह से जो है लास्ट वेतन 7,000। हम इसमें क्या किए देखें, प्रथम पद ए बराबर 5,000, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, तो 5,200 माइनस 5,000 हमारा आया 200। हम मान लिए पदों की संख्या n है, अर्थात जो है यहाँ पे nवां पद जो है हमारा कितना होगा 7,000 होगा, तो an बराबर 7,000, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000, a का मान 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 200 बराबर 7,000, 5,000 प्लस 200 गुणा n में करेंगे 200 n, माइनस 200 गुणा 1 में करेंगे माइनस 200 बराबर 7,000, 200 n पहले लिखे 5,000 में से 200 घटाए 4,800 बराबर 7,000, 200 n बराबर 7,000 माइनस 4,800, 200 n बराबर 2,200, n बराबर 2,200 बटे कितना आया 200, जीरो जीरो काट करके 22 में हम 2 से भाग देंगे, हमारा उत्तर आया 11, अर्थात जो है 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट हुआ, आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए हम देख रहे हैं इसमें रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17,500 रुपए बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207,50 रुपए हो जाती है तो यह ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, कोई महिला रामकली है, हम देख रहे हैं कि वो जो है बचत करना शुरू की, तो सबसे पहले उसने क्या किया, प्रथम सप्ताह में उसने कितने रुपए बचत किया 50 रुपए, 50 रुपए वो अपने गुल्लक में मान लीजिए डाल दी, और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह हर सप्ताह में वो 17 रुपए 50 पैसे उसमें डालती गई, हर सप्ताह 17 रुपए 50 पैसे डालती गई। इसमें बताया गया है कि यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207,500, किसी सप्ताह में उसकी बचत कितना हो गई 207 रुपए 50 पैसे, उसके गुल्लक में 207 रुपए 50 पैसे हो गए। इसमें पूछा जा रहा है किस सप्ताह में उसके पास 207 रुपए 50 पैसे होंगे। ठीक, स्टार्टिंग में उसने कितना डाला पैसा 50 रुपए बचत की, और हर सप्ताह 17 रुपए 50 पैसे जो है वो बढ़ाती गई उसमें। तो हम देखेंगे यदि हम श्रेणी बना रहे हैं, जरा ध्यान देंगे, हम श्रेणी बना रहे हैं तो सबसे पहले देखिए 50 रुपए उसने बचत किया था, उसके बाद क्या किया 17 रुपए 50 पैसे जोड़ दिए, तो 50 में 17 रुपए 50 पैसे उसने जोड़ दिए तो उसके पास हो गए 67 रुपए 50 पैसे। देख रहे हैं, तो अगले सप्ताह में उसके पास 67 रुपए 50 पैसे हो गए। फिर अगले सप्ताह में उसने क्या किया, इसमें फिर 17 रुपए 50 पैसे फिर जोड़ दिए, 5 0 5 5 10 7 7 14 1 15 6 1 7, तो अगले सप्ताह उसके पास कितने हो गए 75 रुपए हो गए। देखिए शुरू में उसने 50 रुपए डाला,
उतने की बचत की, फिर 1750 जो है बढ़ा दिए, 6750 हो गए, फिर 1750 बढ़ा दिया, अगले सप्ताह 75 रुपए हो गए। इस तरह से उसकी बचत बढ़ते बढ़ते कितना हो गई, 207 रुपए 50 पैसे। ठीक, इसमें पूछा गया कि कितने सप्ताह में उसका धन 207 रुपए 50 पैसे हुआ। चलिए, तो हमें यह ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रथम पद ए बराबर कितना है, 50। कितना है, 50। डी निकालिए सार्वधातक, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 का मान 67.50 माइनस 50 हम कर देंगे। डी बराबर 67.50 में से 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 17.50। कितना आया, 17.50। हमें ए का मान प्राप्त हो गया, डी का मान प्राप्त हो गया। ए एन हमें दिया हुआ है, ए एन क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर 207.50 दिया हुआ है कि 90 सप्ताह उसकी बचत 207 रुपए 50 पैसे हुई। फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। चलिए आगे देखते हैं। मान यहां पे रखिए, ए का मान क्या है 50 प्लस एन हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी का मान 17.50 बराबर 207.50। ठीक ना, ए का मान 50 रुपए प्लस एन माइनस 1, चूंकि हमें एन ज्ञात करना है, इंटू डी का मान 17.50 इक्वल टू 207.50। इसे हल कर दीजिए, एन का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए किस तरह से हम लोग हल करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ऐसा करिए 50 को उस तरफ कर दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू 17.50 बराबर 207.50 माइनस 50। ठीक, इधर प्लस में था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। आगे एन माइनस 1 गुड़े 17.50 बराबर 207.50 में से 50 आप घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 207.50 में से 50 आप घटाएंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ 500 ही आ गया, 7 में से 0 गया 7, और जो है 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे क्या बचा, कितना आया 157 रुपए 50 पैसे, यानी 157.50। हम यहाँ पे लिखेंगे 157.50। 207.50 में से 50 घटा दिए तो 157.50 आ गए। ठीक, चलिए यहाँ 17.50 गुणे के रूप में है, तो उधर हम बटे कर दे रहे हैं, एन माइनस 1 बराबर 157.50 बटे कर दीजिए 17.50। चलिए आगे बढ़ते हैं, एन माइनस 1 बराबर, देखिए ऊपर 2 अंक पे दशमलव है, नीचे 2 अंक पे दशमलव है, समान अंक पे दशमलव है, 100 से गुणा कर दीजिए, यानी या तो समान अंक पे दशमलव है, दशमलव हटा दीजिए, खत्म हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ऊपर 15,750 बटे 1,750। ठीक ना, दशमलव हट गया, 100 से समझ लीजिए हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर दिया तथा हर में दशमलव खत्म। यही जो है इसे हम जो है इस भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ 0 0 से हम क्या किए, काट दिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इधर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बताएं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। n माइनस 1 बराबर 1575 बटे 175। ठीक ना, भाग दे दीजिए, या तो हम डिवाइड करें छोटा कर दें, या तो भाग दे दें। चलिए डायरेक्ट अगर भाग दे दे रहे हैं हम लोग, 1575 में से 175 का भाग देंगे, 17 9 153, 9 बार चला जाएगा। कितनी बार, 9 बार। 9 का देखिए 9 पचे 45 की 5, हासिल कितना लगा 4, हाँ, और 9 सते 63, 4 67, 67 की 7, हासिल कितना लगा 6, 9 1 का 9 और 6
15 कट गया हमारा पूरा पूरा। कितनी बार गया? 9 बार गया। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं n-1 बराबर, इसे विभाजित करेंगे तो आया कितना? 9, जैसा कि वहां आप लोगों को हम दिखा चुके हैं भाग दे करके। अब n बराबर, इधर 9 है, उधर +1 हो जाएगा, n बराबर 10। कितना आया? n बराबर 10। और यही n हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। देखिए, यदि n में सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमारा n का मान क्या आया भाई? 10 आया। कितना आया? 10 आया। यही हमारा आंसर हुआ। देखिए, थोड़ा सा इसमें दशमलव था तो कैलकुलेशन कुछ जो है थोड़ा सा हार्ड था। आप लोग अगर इसे सही ढंग से समझेंगे तो हर कैलकुलेशन को आप आसानी ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पे हम दशमलव हटा दिए, उसके बाद आराम से आप जो है उसे डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 हमारा जो है क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और जो है हमेशा दोहराते रहिए और हमारे वीडियो को रोज देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। और जो है जो नए हैं, जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे वीडियो को क्या करें? सब्सक्राइब करें, जिससे डेली उन्हें इंफॉर्मेशन समय पे मिलती रहे और डेली जो है पढ़ते रहें। निरंतर अभ्यास से ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो सकता है। बिना अभ्यास किए आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आपको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। और निरंतर यदि आप जो है मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। धन्यवाद।